Hi guys, this is Dr. Anjali. Welcome back to my YouTube channel and I hope guys that I'm good today. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं कंसीव से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि इनफर्टिलिटी अगर आपको रहती है, महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी हो जाती है, कंसीव नहीं कर पाते हैं बेबी को, बच्चा नहीं हो पाता है उनका, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। किस किस वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी कैसे मैं आपको बेहतरीन मेडिसिन बताऊँगी, साथ ही साथ आपको प्रूफ भी बताऊँगी कि बहुत इफेक्टिव रिजल्ट इसके मिले हैं, कंसीव हो जाते हैं इन मेडिसिन की वजह से, चाहे आपको अदर प्रॉब्लम्स की वजह से भी क्यों ना हो। तो उसके बारे में हम टोटली डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं दोस्तों कि क्या कारण होता है जिस वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि कंसीव आप नहीं कर पाते हैं। फीमेल्स की कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि महिलाओं के अंदर वो उनकी एज 30 हो गई, 25 ऊपर हो गई है, 31 हो गई है, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट कराना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है, सोनोग्राफी करवा के आप चेक करवाइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि समटाइम्स होता है कि PCOD की प्रॉब्लम रहती है महिलाओं को, सिस्ट रह जाते हैं, ओवेरियन सिस्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत कॉमन होता है कि उन्हें जो है उनकी ओवेरियन साइकिल प्रॉपरली नहीं होती हैं, एग प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, सिस्ट हो जाते हैं अंदर ओवेरियन के अंदर, जिस वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। सेकेंड होता है फिब्रॉइड्स होने की वजह से, यानी कि यूटेराइन फिब्रॉइड्स अगर आपको है, बच्चेदानी में गिठान हो गई हैं, तो उस वजह से भी कॉमन होता है कि वो कंसीव ना कर पाए, बच्चा ना हो पाए उनका, या फिर अगर हो भी जाता है कंसीव तो आगे जाके क्या होगा कि मिसकैरेज होने की चांसेस बढ़ जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग 1 से 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हार्मोनल इनबैलेंसेस की वजह से, यानी कि महिलाओं के अंदर क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिस वजह से भी प्रॉपरली हमारी जो साइकिल होती है ओवेरियन साइकिल वो जो है इनप्रॉपर हो जाती है, इस वजह से भी होता है। प्रॉपरली एग जो होता है आफ्टर 14 डेज ऑफ मेंसेस के 14 दिन बाद रिलीज होता है प्रॉपरली, लेकिन क्या होता है ओवेरियन साइकिल हमारी डिस्टर्ब हो गई है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन से डे में एग रिलीज हुआ है, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन अगर आप करते हैं तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो उस ओवेरियन साइकिल को रेगुलर करने में ये मेडिसिन बहुत उपयोगी काम करती हैं। इनफैक्ट मेरा एक केस है, मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं रिसेंट का ही है, जिसमें उनकी एज लगभग 31 ईयर्स तक की एज हो गई थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था, अदर ट्रीटमेंट भी लेके देख लिए थे, लेकिन एक्चुअली विदिन 3 मंथ के अंदर ही वो कंसीव हो पाए हैं और अभी उनका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपरली, जिससे मिसकैरेजेस ना हो, अदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उससे रिगार्डिंग चल रहा है। तो एक्चुअली मैंने रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे लगा दी है। शुरुआत में फर्स्ट महीने में हमने उनको ठीक किया, उनके फिब्रॉइड्स को ठीक किया, सिस्ट को ठीक किया, एंड सेकेंडली फिर हमने उनकी एग क्वालिटी इम्प्रॉपर थी, जिससे समटाइम्स क्या होता है कि एग्स जो होते हैं, यानी कि ओवम जो होता है उसका प्रॉपरली एग का शेप जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है ओवम का, यानी कि नॉर्मल से एफ तो बड़ा होगा या छोटा होगा, इस केसेस में बड़ा था, जिस वजह से प्रॉपरली क्वालिटी अच्छी नहीं थी एग की, तो फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो सेकेंड मंथ में हमने पूरा साइज़ जो है एग क्वालिटी को इम्प्रूव किया, जिस वजह से प्रॉपर ओवेरियन साइकिल प्रॉपर हुई, एंड थर्ड मंथ में जाके कंसीव हुआ इन जस्ट 3 मंथ में। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। कुछ मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट आप जरूर लीजिए, जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप हमें दिए गए व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो। सो आप जानते हैं, हम वीडियो में डिटेल में मेडिसिन के बारे में जानते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप रिपोर्ट कराइए, उसके अकॉर्डिंगली क्या समस्या आपको आई है उस अकॉर्डिंगली पहले उससे ठीक कीजिए। और अगर आपको एग क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ओवेरियन साइकिल प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फिब्रॉइड नहीं है, सिस्ट नहीं है, फिर भी आपको इनफर्टिलिटी से करिए, तो ये कुछ मेडिसिन मैं आपको चुनिंदा बताऊंगी, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मानिए तो आप प्रॉपरली कंसल्ट करें हमसे, कंसल्ट करने के बाद ही आप मेडिसिन का इंटेक करें, क्योंकि प्रॉपरली डायग्नोसिस करना, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल्सो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन कॉल अपॉइंटमेंट के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर हैं, वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप करते हैं तो आप हमें अपना नाम, कहाँ से हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो आप ज़रूर सेंड कीजिए, वहाँ से आपको ऑनलाइन कॉल अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। एंड मेडिसिन ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सेम दिए गए नीचे जो नंबर है वहाँ पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेडिसिन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेडिसिन को आप सेंड करें तो हम आप तक ऑल ओवर जो
है इंडिया में शिपिंग हम करते हैं, सेफ डिलीवरी कराते हैं, अंडर माई गाइडेंस जो है मेडिसिन प्रिपेयर करी जाती है और आप तक सेफ डिलीवरी कराई जाती हैं। सो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं कि करके उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। सबसे पहली मेडिसिन है फॉलिकुलिनम 30। फॉलिकुलिनम 30 की मेडिसिन की इमेज मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दी है। ये मेडिसिन स्पेशली जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल जब ग्रो करते हैं तब जाके आपका ओवम रिलीज होता है उन फॉलिकल्स के अंदर से और एग रिलीज होता है, तो उन फॉलिकल्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से करती है, ओवरियन साइकिल को प्रॉपर करती हैं, जिस वजह से आपको इनफर्टिलिटी अगर है तो उसमें भी आपको निजात देती हैं। तो ये मेडिसिन ओवरऑल इनफर्टिलिटी के लिए, कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके लिए बहुत उपयोगी है। सेकेंड मेडिसिन आती है और हमारी ओवरिनम मेडिसिन। ओवरिनम मेडिसिन स्पेशली ओवरीज के ऊपर अच्छा काम करती है। अगर आपको पीसीओडी कंडीशन है, सिस्ट की कंडीशन है, या फिर आपके ओवरीज हेल्दी नहीं है, या फिर प्रॉपर्ली एग सिक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन के लिए मेडिसिन बहुत उपयोगी है। थर्ड मेडिसिन है हमारी फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। फ्रेक्सिनस मदर टिंचर के फॉर्म में ले सकते हैं, स्क्रीन पे इमेज मैंने लगा दी है। अगर आपको बाई चांस फिब्रॉइड्स है, यानी कि अगर यूटेराइन फिब्रॉइड्स है, बच्चेदानी में गिठान है, रिपोर्ट्स में आया है कि आपको फिब्रॉइड्स है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, क्लॉट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, आपको थक के टाइप से निकल रहे हैं ब्लीडिंग में, तो उस कंडीशन में फिब्रॉइड्स को ठीक करेंगे तो ओवरऑल आपकी पूरी प्रॉब्लम, समस्या, कंसीव ना होने की समस्या भी ठीक होती है। तो इसलिए फिब्रॉइड्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। थर्ड हमारी नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है हमारी कैलकेरिया ओवाटोस्टा। बेस्ट मेडिसिन, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, ओवरियंस के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। इनफर्टिलिटी है तो उसको ठीक करती हैं, सिस्ट को ख़त्म करती है, एग को क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ जो है एग की जो साइजेस होती हैं और एग की जो क्वालिटी है उससे इम्प्रूव करेगी, तो फर्टिलिटी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ हम जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसे भी हेल्दी रखती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी थूजा। थूजा भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, स्पेशली अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, महिलाओं के अंदर हार्मोन्स बहुत इरेगुलर हो रहे हैं जिस वजह से साइकिल प्रॉपर नहीं जा रही हैं, तो हमारे साथ ही साथ सिस्ट है, गिठान वगैरह है, ओवर ग्रोथ है, आपको कहीं पर भी जेनाइटल ऑर्गन्स में जैसे यूटेरस में, आपके कहीं पर भी अदर रीजन पे, तो उसके ख़त्म करने में ये मेडिसिन बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी विबर्नम क्यू। ये भी एक मेडिटेचर फॉर्म में आपको लेना है। ये मेडिसिन आप तब ले सकते हैं स्पेशली अगर आपको कंसीव हो चुका है। कंसीव में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आपको फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप मिसकैरेजेस के चांस ज़्यादा हैं, यानी कि क्या होता है कि जो हमारी बच्चेदानी होती है, यूटेरस होता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, एनी ऑफ द कॉजेज़ की वजह से कमज़ोर हो चुका है, बच्चे के वेट को हैंडल नहीं कर पाता है, लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से जैसे बेबी का वेट बढ़ता है और वो एकदम लूज हो जाता है और एकदम से मिसकैरेजेस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में फर्स्ट स्पेशली 3rd मंथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको मिसकैरेज होने की, आपको हिस्ट्री रही है, तो उस कंडीशन में आप मिसकैरेजेस ना हो, प्रॉपरली सेफ कॉम्प्लिकेशन ना आए, बच्चा सेफ डिलीवर हो, उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी जो जेनाइटल ऑर्गन्स अंदर उनको स्ट्रॉन्ग करती हैं, यूटेरस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, जिस वजह से मिसकैरेज नहीं होता है। तो ये भी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये कुछ मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, प्रॉपर कंसल्ट करें हमसे, एंड उसके बाद जो आपको रिपोर्ट आई है उसमें क्या आया है, किस वजह से आपको इनफर्टिलिटी, इसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी आप इन्फॉर्मेटिव रील्स आपके लिए मिलाती रहती है, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मैं इंस्टाग्राम की अकाउंट की लिंक में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।